नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी से भारत में राजनीतिक बहस तेज, हरदीप पुरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज। एप्स्टीन फाइल के मामले में ब्रिटेन के किंग के भाई प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी के बाद भारत में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा कि बाकी देशों में चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे बेशर्म हरदीप पुरी पद पर बने ही रहेंगे, जबकि वो एप्स्टीन के घर दर्जन भर से ज्यादा बार जा चुके हैं। मोदी उन्हें हटाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि वो कुछ जानते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि ब्रिटेन में पुलिस ने प्रिंस एंड्रयू को उनके जन्मदिवस पर एप्स्टीन फाइल्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसे जरा तुलना करके तो देखिए। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने हरदीप सिंह पुरी को उनके जन्मदिन पर सार्वजनिक रूप से बधाइयां दी थी। प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी पर किंग चार्ल्स ने चिंता जताई, निष्पक्ष और पूरी जांच की मांग, अधिकारियों को सहयोग का भरोसा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने अपने छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की गिरफ्तारी के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। एंड्रयू पर पद के दुरुपयोग का शक है और उनके नाम को दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों में भी जोड़ा जा रहा है। किंग चार्ल्स ने लिखित बयान में कहा कि उन्हें ये खबर गहरी चिंता के साथ मिली है। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष और सही तरीके से जांच होनी चाहिए और इससे संबंधित अधिकारी कानून के मुताबिक आगे बढ़ाएं। किंग ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में शाही परिवार पूरा सहयोग करेगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि कानून को अपना रास्ता लेने दिया जाना चाहिए। उन्होंने फिलहाल इस पर और कुछ कहने से इनकार किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइलों पर मांगा जवाब, प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय रहस्य सार्वजनिक करने की बात कही। ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइलों को लेकर अब मोदी सरकार पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या अब प्रधानमंत्री मोदी हमें भारतीयों को ये बताएंगे कि उनके पास कोई ऐसी बात या जानकारी है जो अब तक राष्ट्रीय रहस्य थी, लेकिन अब उसे सार्वजनिक करना जरूरी हो गया है? और क्या ऐसी कोई बात उनके या उनके किसी सहयोगी मंत्री से जुड़ी हो सकती है जिससे जनता के बढ़ते दबाव पर उनके इस्तीफे की मांग उठे? अगर ऐसा है तो देश हित में भारत को ये सच्चाई जाननी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज असम के गुवाहाटी से असम चुनाव के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका ने कहा कि असम में ना लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और ना ही छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। जब चुनाव आता है तो बीजेपी सरकार महिलाओं के खाते में वोट लेने के लिए पैसे भेजने लगती है, लेकिन 5 साल आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देती। असम की बीजेपी सरकार सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। प्रियंका ने कहा कि हालात तो ये हैं कि देखते ही देखते असम की संपत्ति जनता के हाथों से निकलकर एक परिवार के हाथ में जा रही है। प्रियंका ने कहा कि हमें साथ मिलकर असम को इस अन्याय और अत्याचारी सरकार से आज़ादी दिलानी है। बिरयानी चेन से खुला बड़ा टैक्स घोटाला, बिलिंग सॉफ्टवेयर से बिक्री रिकॉर्ड डिलीट कर टैक्स चोरी का शक। हैदराबाद की 3 मशहूर बिरयानी चेन पर हुई टैक्स जांच अब देश भर के रेस्टोरेंट कारोबार में बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि कई रेस्टोरेंट अपने बिलिंग सिस्टम से बिक्री का रिकॉर्ड जानबूझकर मिटा रहे थे। पिछले साल नवंबर में इन चेन से जुड़े करीब 30 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। जांच में करीब 7 टेराबाइट डेटा खंगाला गया, जिसमें पता चला कि इस्तेमाल हो रहा बिलिंग सॉफ्टवेयर पूरे महीने की एंट्री डिलीट कर सकता है। अधिकारियों का दावा है कि इससे बिक्री कम दिखाकर टैक्स बचाया गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक 2019 से अब तक करीब 70,000 करोड़ रुपए की कमाई छिपाई गई है। जांच अभी भी जारी है। यूनुस के जाने के बाद भारत बांग्लादेश रिश्तों में नरमी, मेडिकल और डबल एंट्री वीजा शुरू, बाकी कैटेगरी जल्द। ढाका में सत्ता के केंद्र से मोहम्मद यूनुस के हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। सिलहट में भारत के वरिष्ठ काउंसलर अधिकारी ने कहा कि सभी भारतीय वीज़ा सेवाओं को पूरी तरह बहाल करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल मेडिकल और डबल एंट्री वीज़ा जारी किए जा रहे हैं और जल्द ही ट्रैवल वीज़ा भी शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आपसी सम्मान और साझा हितों पर टिके हुए हैं। हाल ही में बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद माहौल बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई सरकार के बीच संवाद भी शुरू हो चुका है। इससे उम्मीद है कि तनाव कम होगा और लोगों की आवाजाही आसान बनेगी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी एयर तैनाती की।
ट्रंप को ईरान पर हमले के कई सैन्य विकल्प बताए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान से बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में अपने लड़ाकू विमानों और सपोर्ट एयरक्राफ्ट की बड़ी तैनाती कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य कार्रवाई के अलग अलग विकल्पों पर कई बार ब्रीफ किया गया है। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि हाल के दिनों में F-35 और F-22 जैसे आधुनिक फाइटर जेट भेजे गए हैं। साथ ही दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड भी इलाके में पहुंच चुका है, जबकि USS अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है। तनाव की शुरुआत ईरान में महंगाई को लेकर हुए प्रदर्शनों से हुई, जिन पर वहां की सरकार ने सख्ती की। अब अमेरिका का फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर है। हालांकि अभी तक हमले का अंतिम फैसला नहीं हुआ है और बातचीत भी जारी है। मोदी के इशारे पर मंच पर अजीब सा पल बना। ऑल्टमैन बोले, समझ नहीं आया कि करना क्या है। दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में उस वक्त दिलचस्प स्थिति बन गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद टेक दिग्गजों के हाथ ऊपर उठवाए। इस दौरान सैम ऑल्टमैन और डारियो अमोडेई थोड़े असहज नजर आए। PTI के मुताबिक ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि करना क्या है, हाथ मिलाना, बाजू पकड़ना या फिर सिर्फ हाथ उठाना। आखिरकार जब बाकी लोग हाथ ऊपर करने लगे तो दोनों ने वैसा ही किया, लेकिन उनके हाथ आपस में नहीं मिले। गौरतलब है कि अमोडेई और उनकी बहन पहले OpenAI में थे। बाद में मतभेद के बाद उन्होंने एंथ्रोपिक शुरू की, जो अब OpenAI की प्रतिद्वंदी है। राहुल गांधी को धमकी देने वाला आरोपी कोटा से गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से 4 आपराधिक केस दर्ज। कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई और साजिश की जांच की मांग की। राजस्थान की कोटा पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है जिसने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी थी। कोटा की SP तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी पर पहले से ही 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल आरोपी ने एक वीडियो बनाकर कहा था कि अगर कांग्रेस सांसदों ने दोबारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अपशब्द बोले तो वो उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ करेगा। इसी वीडियो में उसने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। कांग्रेस ने इस मामले में साजिश की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। राहुल गांधी को धमकी वाले वीडियो पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने RSS और BJP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि RSS BJP का पूरा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, जहां नफरत फैलाकर हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि कथित करनी सेना की ओर से राहुल गांधी और 25 कांग्रेस सांसदों को गोली मारने की धमकी कोई अचानक दिया गया बयान नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी और खतरनाक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह दावा किया कि कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के साथ अभद्र व्यवहार किया, लेकिन उपलब्ध वीडियो फुटेज इस दावे को झूठा साबित करता है। वीडियो में स्पीकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरह की गाली गलौज नहीं दिखती। इसके बाद कई BJP सांसदों ने एक जैसी भाषा में ये कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पवन खेड़ा का आरोप है कि ये सब एक सुनियोजित अभियान के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि पहले झूठ फैलाया जाता है, फिर उसे बार बार दोहराया जाता है, राजनीतिक ताकत से उसे सही ठहराया जाता है और आखिर में समर्थकों को नफरत और हिंसा के लिए उकसाया जाता है। पवन खेड़ा ने कहा कि यही तरीका पहले गोडसे को तैयार करने में इस्तेमाल हुआ था और आज उसी तरह एक और गोडसे तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी और धमकियां लोकतंत्र, विपक्ष की सुरक्षा और देश के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। ईडी का आरोप, ममता ने पुलिस के साथ छापे में दखल दिया, सबूत उठाने का दावा, CBI जांच की मांग। राज्य सरकार बोली छापा अवैध, ईडी ने आरोप नकारे। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने 8 जनवरी को IPAC के दफ्तर में चल रहे छापे में जबरन घुसकर जांच में बाधा डाली। ईडी का कहना है कि CM पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंची और कंप्यूटर, मोबाइल और दस्तावेज जैसे अहम सबूत उठवा लिए। एजेंसी ने मांग की है कि मामले की जाँच CBI से कराई जाए। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि छापा बिना राज्य पुलिस की अनुमति हुआ और पार्टी से जुड़ी गोपनीय जानकारी लेने की कोशिश थी। ईडी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उसके अफसरों ने पहचान और वारंट दिखाया था, फिर भी दबाव बनाकर सामग्री छीनी गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.